Hello everyone. Once again I welcome you all to our channel that is Ravi Aditi Classes and this is our weekly current affairs class जहाँ पर हम पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को यहाँ डिटेल में देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम कवर करेंगे 1 जून से लेके 7 जून तक का वीक एंड हम देखेंगे कि इस हफ्ते में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, कहाँ से आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हमने यहाँ पर बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही निकाले हैं एंड इस सेशन को देखने के बाद आप कहीं पर भी अगर वीकली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि 90-95% तक के क्वेश्चंस हमारे इन्हीं सेशंस में से आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम टॉप 90 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा एंड ये एक तरह का समरी वीडियो है आप कह सकते हैं, जिसमें आप बहुत ही कम टाइम देते हुए आप मैक्सिमम चीज़ें पढ़ लेंगे। मैक्सिमम चीज़ें आप ये देख लेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं पूरे वीक में और कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आप इनका डिटेल वर्जन देखना चाहते हैं, इन क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस को करते हैं और वहाँ पर हम हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझते हैं। ओके, तो अगर आप इन क्वेश्चंस की बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे वाले चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए फिर आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम। Question number 1 is, who has been appointed as the new chairperson of the Central Board of Secondary Education by the central government in June 2026? CBSE के लिए नए चेयरपर्सन कौन बन गए हैं? इनका नाम है लोखंडे प्रशांत सीताराम। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। टॉकिंग अबाउट CBSE, तो ये जो बोर्ड है ये ओरिजिनली फॉर्म किया गया था 1929 में एंड बाद में सब्सिक्वेंटली इसको रीऑर्गेनाइज किया गया था ऑन 1 जुलाई 1962। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। मोटो क्या है? अस्तोमा सतकम है। ठीक है, तो CBSE के हमारे नए चेयरपर्सन बन गए हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। नेक्स्ट है, विच टीम वन द टाटा IPL 2026 टाइटल? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस वीडियो। टाटा IPL 2026 का टाइटल इस साल जीत लिया है RCB ने, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। IPL से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, लेट्स रिवाइज देम। सबसे पहले RCB थर्ड टीम बन चुकी है जिन्होंने IPL को 2 बार लगातार जीत लिया है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये विनर थे। एंड इसके अलावा 2 टीम्स कौन सी हैं? चेन्नई सुपर किंग्स एंड मुंबई इंडियंस। ठीक है, तो RCB यहाँ पर विनिंग टीम थी। इनको प्राइज मनी कितना दिया गया है? 20 करोड़ रुपीज़। कैप्टन याद रखिएगा इस टीम के कौन है? रजत पाटीदार। इन्होंने फाइनल्स में गुजरात टाइटंस को हराया था। इनका प्राइज मनी था 12.5 करोड़ रुपीज़ और इसके कैप्टन है शुभमैन गिल। प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल मिला था विराट कोहली को, ये RCB के प्लेयर हैं। वेन्यू क्या था फाइनल मैच का? फाइनल इसका हुआ था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ऑरेंज कैप उस पर्सन को दिया जाता है जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए होते हैं एंड ये ऑनर दिया गया वैभव सूर्यवंशी को। इन्होंने 776 रन्स बनाए और ये राजस्थान रॉयल की टीम से हैं। पर्पल कैप उस शख्स को दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है एंड ये ऑनर दिया गया कागिसो रबाडा को। इन्होंने 29 विकेट्स लिए इन टोटल। ये गुजरात टाइटंस की टीम के प्लेयर हैं। और फेयर प्ले का ऑनर दिया गया पंजाब किंग्स की टीम को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर साबित हुए वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान रॉयल की टीम से हैं, बहुत ये हाईलाइट हुए इस दौरान। और कैच ऑफ द सीजन को ऑनर मिला है मनीष पांडे को, ये कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से हैं। तो ये वाली जो स्लाइड है ना, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको आपको रिवाइज करते रहना है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में क्योंकि पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, Who has become the first individual footballer to win the Princess of Asturias Sports Award 2026? फर्स्ट इंडिविजुअल फुटबॉलर जिन्होंने ये ऑनर जीता है ये हैं लियोनेल मेसी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड अगर आपको याद हो जो हमारा पिछला सेशन हुआ था वीकली करंट अफेयर्स का लास्ट हफ्ते, उसमें हमने देखा था कि लियोनेल मेसी सेकेंड बिलियनायर फुटबॉलर बन चुके हैं। आफ्टर हुम? आफ्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये हमारे सेकेंड बिलियनायर फुटबॉलर भी बन गए हैं रिसेंटली। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट जीरो टू कम्प्लीटली इरेडिकेट करप्शन? करप्शन को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत कर दी है केरलम ने। ठीक है, डी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। ऑल्सो यू कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि प्रोजेक्ट जीरो जिसको केरला ने लॉन्च किया था उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है करप्शन से फाइट करना। Next year, from 1 June 2026, the Malaysian government has imposed a complete ban on children under what age from creating the social media accounts? हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो टाइमली ये डिसीजंस ले रहे हैं कि अपने यहाँ पर सोशल मीडिया को बैन कर रहे हैं बच्चों के लिए। एंड ऐसा करने वाला सबसे पहला देश कौन सा बना था? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो रिसेंटली मलेशिया ने भी ऐसा सिमिलर डिसीजन लिया है। इन्होंने डिसाइड किया है कि 16 साल से अब कम उम्र के जो भी बच्चे हैं इनके
पूरे कंट्री में उनको सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने की परमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च चेयर्स स्कीम इन जून 2026? प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च चेयर्स स्कीम लॉन्च करी है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड इसकी नोडल मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन विच वर्क्स अंडर एजुकेशन मिनिस्ट्री। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग बैक साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन वर्किंग अब्रॉड एंड इंटीग्रेट देम इनटू इंडियाज टॉप टियर रिसर्च एंड एकेडमिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट, वेयर डिड यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च द नेशन वाइड खेत बचाओ अभियान इन जून 2026? खेत बचाओ अभियान को लॉन्च किया है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। कहाँ से? मध्य प्रदेश के रामसिया विलेज से। ए ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, टू विच इंडियन हैज द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेड द सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड? तो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड प्रेजेंट किया है वलुवन को। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वलुवन एक फार्मर है फ्रॉम द पोल्लाची डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। रिसेंटली इनको ये प्रेस्टिजियस ऑनर दिया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। वाई ही रिसीव्ड दिस ऑनर? फॉर मूविंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल लॉस मेकिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी एंड डेवलप अ सक्सेसफुल मॉडल ऑफ इको फ्रेंडली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। डू रिमेंबर, फूड एंड एग्रीकल्चर का ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इट लाइज इन रोम, इटली, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप्ड बाय अ म्यूनिसिपल बॉडी बीइंग डेवलप्ड? ये इंडिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो कोई म्यूनिसिपल बॉडी डेवलप कर रही है। एंड इसको कहाँ पर डेवलप किया जा रहा है? द आंसर इज ए ऑप्शन, पुडुचेरी। Central government has approved 2 new special economic zones in Puducherry, which will attract an investment of 1,975 crore rupees. And one of these special economic zones will be developed by the Olgaret municipality of Puducherry, making it the first special economic zone in India to be developed by an urban local body. Next, in June 2026, ICC suspended the membership of which country's cricket board due to the violations of administrative regulations? ICC ने suspend किया है recently Canada cricket board की membership को। Why? Because of the violations of administrative regulations. तो A option is the right answer. Next, which Indian students won the Earth Prize 2026 in June 2026 for their discovery regarding the removal of microplastic from water? इनकी इस डिस्कवरी के लिए अर्थ प्राइज आपस में शेयर किया विवान छाबछारिया, आर्याना अग्रवाल और अव्याना मेहता ने। डी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। ये 16 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम इंडिया। रिसेंटली इनको अर्थ प्राइज दिया गया फॉर द एशिया रीजन। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने एक बायोडिग्रेडेबल पाउडर डिस्कवर किया है जिसका नाम है प्लास्टिक, ठीक है। इसको बनाया गया वेस्ट टैमरिंड सीड पाउडर से टू एक्सट्रैक्ट द माइक्रोप्लास्टिक फ्रॉम वाटर। इट अट्रैक्ट्स इनविजिबल प्लास्टिक प्रेजेंट इन द वाटर लाइक अ मैग्नेट एंड इसको ये रिमूव करते हैं। द टीम हैज़ ऑल्सो बीन अवॉर्डेड अ ग्रांट ऑफ $12,500 फॉर बिकमिंग द एशिया रीजनल विनर ऑफ द अर्थ प्राइज 2026, ओके। Next, which country became the 9th in the world to adopt and accept India's UPI payment system in June 2026? तो कैम्बोडिया रिसेंटली 9th कंट्री बन गया है जिन्होंने हमारे UPI को अडॉप्ट किया। अभी 1-2 महीने पहले 8th कंट्री हमारा कौन सा बना था जिन्होंने UPI को अडॉप्ट किया था? दिस वॉज द कंट्री कतर। So NPCI has launched this facility in partnership with Cambodia's leading Akleda Bank PLC. नेक्स्ट डे, व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल हम 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। इस साल की हमारी थीम थी इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। नेक्स्ट डे, व्हाट न्यू नेम हैज द उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट गिवन टू फाजिल नगर इन द कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में जो फाजिल नगर जगह थी इसका नाम रिसेंटली चेंज हो गया है। इसका नया नाम रख दिया गया है पावागढ़। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। UP government has announced Pavagadh as the new name for Fazil Nagar in Kushinagar district, and this new name is associated with Lord Mahavira, who is the 24th Tirthankar of Jainism. And as per the ancient text, the Fazil Nagar region is known as the site of Lord Mahavir's Mahaparinirvan, and its historical name was Pavagadh, or you can say Pava. ठीक है? Question number 15 is, in June 2026, which tech giant unveiled a topological quantum computing chip named as Majorana 2? Majorana 2 एक टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। किस टेक जायंट का? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए।
अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए तो ये हमारी PDF नोट्स की वेबसाइट है www.truckbookspdf.com। यहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने अप्रैल मंथ की अपनी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च कर दी है, जिसमें 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आपको इसके अलावा 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो जिस भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस ई बुक के हमारी क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा कर रख सकते हैं। यहाँ पर 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने निकाले हैं अप्रैल मंथ के, 80 से ज़्यादा पेजेस में डिस्कस किए हैं इनको। और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भरपूर यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी परचेज़ रिलेटेड क्वेरी है तो उसके लिए ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर 9888749999। आप इसको भी रेफ़र कर सकते हैं। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको डिफरेंट फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि करंट अफेयर्स की पेड वीडियो, फ्री टेस्ट, सोशल मीडिया, GS नोट्स एट्सेट्रा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे। 25,000 GK GS का बुक अवेलेबल है। इसके अलावा आपको NCERT के नोट्स मिल जाएंगे इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ओके, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 48th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडियन नेवी। 48th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रिसेंटली बन गए हैं मिस्टर अजय कोचर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इंडियन नेवी की बात करेंगे तो कब फॉर्मेशन हुई थी इसकी? 5 सितंबर को इन 1612 एज द ईस्ट इंडिया कंपनीज मरीन, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस ये स्टैब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर्स इसका नई दिल्ली में है एंड करंट में इसके चीफ है एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ये 27 नंबर के इसके चीफ हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया कंट्री इन मई 2026। स्लोवेनिया कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं डेनिस जांसा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डेनिस जांसा belongs to the Slovenian Democratic Party and this is his 4th term overall as the Prime Minister of Slovenia. स्लोवेनिया यूरोपियन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड एक कंट्री है एंड इसकी कैपिटल क्या है? जुबिजाना। करेंसी यहाँ पर चलती है यूरो। Next, in May 2026, in which state was a new and rare species of evergreen tree, Humboldtia nairiana, discovered? Recently, ये rare species हमें इस evergreen tree की discover हुई है केरलम से। B option is the correct answer. Next year, where was India's first and the world's largest outside of China battery energy storage system with the capacity of 3.37 gigawatt hours inaugurated in May 2026? ये इंडिया का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा आउटसाइड ऑफ चाइना BESS है जिसकी कैपेसिटी है 3.37 गीगावाट आवर्स। रिसेंटली इंडिया में इसका इनॉग्रेशन हो गया है गुजरात के खावड़ा में। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Adani Green Energy Limited has announced the commissioning of a battery energy storage system with a total capacity of 3.37 gigawatt hour at Khavda in the Kutch region of Gujarat. And ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट है आउटसाइड ऑफ चाइना। Its capacity is sufficient to supply clean energy to approximately 1 million households for an entire day. Okay. Next, to whom has the central government entrusted the additional charge of the chairman of the DRDO and secretary of the Department of Defense Research and Development? तो DRDO के चेयरमैन का एडिशनल चार्ज रिसेंटली दे दिया गया है मिस्टर राजेश कुमार सिंह को। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Next, according to the Sample Registration System Statistical Report 2024, what has India's total fertility rate declined to? तो इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट हो गई है 1.9। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। India's total fertility rate has dropped to 1.9, falling below the replacement level fertility rate of 2.1 for the first time in history. मतलब क्या है? On an average, a woman needs to have 2.1 children to keep the population stable. और अब इंडिया में इसकी वैल्यू इससे भी कम हो चुकी है। हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट्स कहाँ से सामने आए? बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से। लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट रहा दिल्ली का। एल्डरली पॉपुलेशन में भी एक राइज देखने को मिला है। 60+ ईयर्स के जो लोग होते हैं उनको हम एल्डरली पॉपुलेशन में काउंट करते हैं एंड दिस एल्डरली सेगमेंट हैज़ राइजन टू 9.7%। एवरेज एज देखेंगे तो इंडिया की एवरेज एज हो गई है 29.2 ईयर्स। सेक्स रेशियो एट बर्थ कितना है? नेशनल एवरेज इज 918 गर्ल्स पर 1000 बॉयज़। सबसे ज़्यादा SRB रहा छत्तीसगढ़ और केरला का एंड लोवेस्ट SRB था उत्तराखंड स्टेट का। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
Next is which state government has signed a tripartite MOU with Intel and 3D Glass Solutions to establish India's first advanced 3D glass core substrate semiconductor chip. ये इंडिया की पहली एडवांस 3D ग्लास कोर सबस्ट्रेट सेमीकंडक्टर चिप है एंड इसके लिए MOU साइन कर लिया है उड़ीसा ने, किसके साथ? इंटेल और 3D ग्लास सॉल्यूशंस के साथ. नेक्स्ट है विच फुटबॉल क्लब वन द UEFA चैंपियंस लीग 2026 टाइटल इन जून 2026. UEFA चैंपियंस लीग का टाइटल जीत लिया है पेरिस सेंट जर्मन ने. फाइनल्स में इन्होंने किसको हराया था? तो इन्होंने फाइनल्स में अर्सेनल को हराया 4-3 के साथ इन द पेनाल्टी शूटआउट. इसी के साथ ही इनका सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव टाइटल है. Next, in which states Gir Sanctuary has an incident been reported involving the deaths of 8 Asiatic lion cubs due to a suspected Babesia infection? Simply आपको बताना था गिर सैंक्चुरी कहाँ पर लोकेटेड है. द करेक्ट आंसर इज ये ऑप्शन गुजरात. न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर बबेसिया इन्फेक्शन की वजह से 8 एशियाटिक लॉयन कब्स की डेथ हुई है. ठीक है. Next, where did Union Defence Minister Rajnath Singh inaugurate an open-air naval museum named as नौसेना शौर्य वाटिका in May 2026? तो ये ओपन एयर नेवल म्यूजियम है, इसका नाम है नौसेना शौर्य वाटिका एंड रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लखनऊ शहर में. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इन विच स्टेट हैज द यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल रिसेंटली लॉन्च द स्वच्छ मोबाइल ऐप? तो मनोहर लाल जी ने रिसेंटली लॉन्च कर दिया स्वच्छ मोबाइल ऐप. कहाँ पर? वेस्ट बंगाल स्टेट में. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. डू रिमेंबर वेस्ट बंगाल में रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं. यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट हो गए हैं? मिस्टर सुवेंदु अधिकारी. इन्होंने ममता बनर्जी को रिप्लेस किया. ठीक है. इसके अलावा वेस्ट बंगाल ने रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है और उसके बाद अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की PM श्री स्कीम को अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करेंगे. ठीक है. Next, which semiconductor startup from Kerala launched its flagship AI system on chip named as A2000 in June 2026? तो ये कौन सा एक सेमीकंडक्टर स्टार्टअप है फ्रॉम केरला? दिस इज द नेत्रा सेमी. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next, where was the 35th meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs held? तो ये 35th मीटिंग थी ऑफ द वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स. रिसेंटली ये मीटिंग कंडक्ट हुई है चाइना के बीजिंग में. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. इंडियन डेलीगेशन को यहाँ पर लीड किया था सुजीत घोष ने, हु इज अ जॉइंट सेक्रेटरी इन ईस्ट एशिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. Next, which of India's neighboring countries approved the Mega Padma Barrage project in June 2026 to revitalize its river system and address the water scarcity? Simply आपको बताना था पद्मा बैराज प्रोजेक्ट कौन से कंट्री का है. सो द करेक्ट आंसर इज ये ऑप्शन बांग्लादेश. रिसेंटली ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है इनके रिवर सिस्टम और वाटर स्कैर्सिटी को बेहतर बनाने के लिए. So Government of Bangladesh has approved the Padma Barrage Project Phase 1 with an estimated cost of $2.8 billion approximately. The project is located on the Padma River in Rajbari district. Next, with which e-commerce platform has the Bombay Stock Exchange partnered to launch the Project Shikhar? Project Shikhar किसका collaboration है? तो Bombay Stock Exchange और Meesho का. B option is the right answer. Next, which legislative assembly in India has become the 33rd to implement the National E-Vidhan application? तो नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने वाली इंडिया की 33rd नंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई है वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next, which space agency officially concluded the MAVEN mission in June 2026 after more than 11 years of operational service? तो MAVEN मिशन के 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं एंड रिसेंटली इसको क्लोज कर दिया है नासा ने. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. यू कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि मेवन मिशन कौन से प्लैनेट के लिए लॉन्च किया गया था? तो मार्स के लिए. एंड किस स्पेस एजेंसी का है? तो नासा का. ठीक है. मेवन का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन. It was launched in 2013 and had been orbiting Mars since 2014. In December 2025, NASA reported a loss of communication with the MAVEN spacecraft which was orbiting the Mars planet. Primary objective क्या है इसका? Primary objective was to study the Mars upper atmosphere and its interaction with the solar wind. Next, which Indian state's natural farming program won Sweden's prestigious Food Planet Prize 2026 in June 2026? तो कौन से स्टेट का ही नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम था जिसने जीत लिया स्वीडन के प्रेस्टिजियस फूड प्लैनेट प्राइज को? दिस इज द आंध्र प्रदेश नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर.
दान प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम हैज़ वन स्वीडन्स प्रेस्टिजियस वुड प्लैनेट प्राइज 2026। इसके लिए प्राइज मनी तैयार किया गया था 14 करोड़ रुपीज़ का, एंड दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय स्वीडन्स कर्ट बर्गफोर्स फाउंडेशन। Next day, which mission did the Ministry of Jal Shakti and the National Research Foundation launch in June 2026 to promote innovation and startups in the water sector? Ministry of Jal Shakti ने NRF यानी National Research Foundation के साथ में कोलैबोरेट किया था to launch the Maha Water Program. B option is the correct answer. यहाँ पर महा का फुल फॉर्म क्या था? मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज। द फाइनेंशियल आउटले फॉर दिस मिशन इज 200 crore rupees and objective is to provide financial and technical support for innovation and startups in the water sector. Next, in June 2026, which university became India's first private university to establish the India AI Data Lab in collaboration with Intel India? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंडिया की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी है जिन्होंने इस्टेब्लिश किया इंडिया एआई डेटा लैब को इंटेल इंडिया के साथ में कोलैबोरेट करके। नेक्स्ट इन जून 2026, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर वॉज मेटे फ्रेडरिक्सन स्वर्न इन फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम? तीसरी बार लगातार मेटे फ्रेडरिक्सन बन गई हैं प्राइम मिनिस्टर डेनमार्क कंट्री के लिए। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Next day, where was the foundation stone for India's first model border village laid in June 2026? ये इंडिया का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज था और इसकी नींव रखी गई है लद्दाख के चूमुर में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन विच सिटी हैज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एस्टैब्लिश्ड द कंट्रीज फर्स्ट यूनिलीवर फ्रैग्रेंस हब? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने कंट्री का पहला यूनिलीवर फ्रैग्रेंस हब कहाँ पर एस्टैब्लिश किया? मुंबई शहर में। एंड इसके पहले जो इनके 2 हब्स थे वो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड हैं। Next, who became the second woman to be appointed directly from the bar to the Supreme Court in June 2026? तो second woman जो directly appoint हुई हैं from the bar to the Supreme Court, इनका नाम है Justice V. Mohana. Next, what is the name of the operation launched by the Gujarat Police in June 2026 to identify and catch illegal Bangladeshi nationals? तो बांग्लादेशी nationals को catch और identify करने के लिए गुजरात पुलिस ने लॉन्च किया था ऑपरेशन डेल्टा हंट। Next, which union minister has launched an AI-enabled voice chatbot named as Samadhan Didi to make the redressal of public grievances more accessible? ये लॉन्च किया रिसेंटली डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। इस चैटबॉट का नाम है समाधान दीदी। इसकी हेल्प से पब्लिक ग्रीवेंसेस के रिड्रेसल को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने की कोशिश की जाएगी। Next, to strengthen the defense cooperation, India has signed a $629 million BrahMos missile export agreement with which country? ये BrahMos missile export agreement इंडिया ने साइन कर लिया है वियतनाम कंट्री के साथ। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Next, which Indian badminton duo won the men's doubles title at the Singapore Open 2026? यहाँ पर कौन से इंडियन बैडमिंटन डुओ था जिन्होंने मेंस डबल्स टाइटल जीता पहली बार? दिस इज सात्विक सिराज, रानकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। इनका पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर। सात्विक सिराज, रानकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी हैव बिकम द फर्स्ट इंडियन पेयर to win the Singapore Open men's doubles title, and before this only Saina Nehwal, PV Sindhu and B Sai Praneeth had won the titles for India at the Singapore Open, but इन सभी ने सिंगल कैटेगरीज में जीता था। ओके, टॉकिंग अबाउट द विनर्स ऑफ सिंगापुर ओपन 2026, मैन सिंगल्स में विनर थे एलेक्स लैनियर, ये फ्रांस कंट्री को बिलोंग करते हैं। वुमेन सिंगल्स में विनर थी एनसी यंग, ये साउथ कोरिया की प्लेयर हैं। एंड वुमेन्स डबल्स में विनर्स थी जिया यिफान एंड सांग सुग्रियान, ये चाइना की प्लेयर्स हैं। Question number 44 is, in May 2026, in which country did India's Hajj mission win 2 prestigious Labbaytum Award? तो कौन सी कंट्री में इंडिया के हज मिशन को ये 2 prestigious Labbaytum Awards मिले हैं? The answer is D option, Saudi Arabia. Next, which union minister launched mission Seneh Jori in June 2026 to give global recognition to Assam's traditional Muga silk? मिशन Seneh Jori को लॉन्च कर दिया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। इसका पर्पस क्या है? असम के ट्रेडिशनल म्यूगा सिल्क को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलवाना। ठीक है, यू कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि म्यूगा सिल्क कहाँ का प्रोडक्ट है। टू रिमेंबर, इट बिलोंग्स टू असम। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी मिनसाइड रिपोर्ट ऑफ 2026, what rank has India achieved globally in artificial intelligence performance? साइड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक है यहाँ पर 4th in terms of artificial intelligence performance. As per the latest SAIT 2026 report, India has emerged as the world's 4th largest AI power in terms of AI performance, ranking immediately behind the US, China and Singapore. इस रिपोर्ट में नोट किया गया that while India possesses the world's 2nd largest AI talent pool, it ranks 4th in terms of overall AI performance.
फर्दर इसमें इंडिकेट किया गया दैट इंडिया हैज़ राइजन टू द 5th पोजीशन ग्लोबली इन द ओवरऑल डिजिटल इकोनॉमी रैंकिंग अप फ्रॉम द 8th पोजीशन इन 2025. ओके, सो यहाँ पर इंडिया की रैंक है 4th. एंड कौन कौन सी कंट्रीज़ के पीछे हैं? US, चाइना एंड सिंगापुर. Next, under which project has Google Alphabet planned to release 32 million male mosquitoes infected with Wolbachia bacteria in California and Florida, USA? तो गूगल के कौन से प्रोजेक्ट के अंडर ये प्लान किया गया है? द आंसर इज ड्रीबग प्रोजेक्ट. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Next, who has been elected as the president of the 81st session of United Nations General Assembly in June 2026? तो United Nations General Assembly के 81st सेशन के लिए प्रेसिडेंट बन गए हैं डॉक्टर खलीलुर रहमान एंड ही इज़ फ्रॉम द कंट्री बांग्लादेश. ठीक है, ये बांग्लादेश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं. Next, who has been appointed as the new Chief Justice of the Patna High Court in June 2026? पटना हाई कोर्ट के लिए हमारी नई चीफ जस्टिस बनी है जस्टिस मीनाक्षी मदन राय. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Next, who's the editor or author of the book When Audit Matters, CAG Interventions That Made a Difference, released by Vice President C.P. Radhakrishnan in June 2026? When Audit Matters नाम की किताब लिखी है मिस्टर विनोद राय ने. B option is the correct answer. Next, where has India's first state-of-the-art aviation weather and fog monitoring AI system SkyCast been launched? ये हमने रिसेंटली लॉन्च कर दिया है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर. एंड यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया इस सिस्टम को एट दिस एयरपोर्ट. द सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड एंड इंस्टॉल्ड अंडर मिशन मौसम एंड इंडिया हैज़ बिकम द 19th country in the world to deploy this integrated atmospheric remote sensing and weather forecasting technology. This system will significantly reduce the flight delays, diversions and cancellations which are caused by fog or adverse weather conditions during winter. Okay, so the correct answer is D option, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया. Next, from where has the Red Balloon Aerospace successfully launched India's first indigenous super pressure balloon under mission Sana? ये इंडिया का पहला खुद का बनाया हुआ सुपर प्रेशर बलून था अंडर मिशन साना. रिसेंटली इसको सक्सेसफुल तरीके से लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. And Red Balloon Aerospace has successfully launched the country's first indigenous super pressure balloon from Vijayawada, Andhra Pradesh. It is conducted under the name Mission Sana, and this campaign carried the balloon's Vista platform to the stratosphere, which is approximately 25 kilometers above the Earth. And with this success, India has joined an exclusive group of only 5 nations worldwide: the US, France, Japan, and China, possessing indigenous stratospheric hydrogen balloon capabilities. तो हम इन 5 nations में अब शामिल हो चुके हैं. ठीक है. Next, which institution has constituted the QSafe Expert Committee to study quantum cyber threats in India's financial sector? QSafe Expert Committee का रिलेशन किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ. पर्पस क्या था? इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में क्वांटम साइबर थ्रेट्स को स्टडी करना. QSafe का फुल फॉर्म क्या था? क्वांटम सिक्योर एंड एडेप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम. RBI has constituted an 8-member committee under the QSafe initiative. किस लिए? To protect the financial system from potential cyber threats which are posed by quantum computing. And convener of this special committee is Dr. Anil Prabhakar, जो कि प्रोफेसर हैं in the Department of Electrical Engineering at IIT Madras. Next, which Indian origin student has won the title of the prestigious Scripps National Spelling Bee 2026 competition? यहाँ पर कौन से इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट थे जिन्होंने ये टाइटल जीता? This is Shrey Parekh. D option is the correct answer. Next, in which city will the Asian Relays Athletics Championship 2027 be held? ये इवेंट कहाँ पर होगा 2027 में? The answer here is C option, Chandigarh. Executive Council of Asian Athletics Association has selected Chandigarh as the host for this prestigious continental competition during a meeting जो कि हुई थी हांगकांग में. इसके अलावा द होस्टिंग राइट्स फॉर द 2028 एशियन इंडोर चैंपियनशिप्स किसको दिए गए हैं? उड़ीसा के भुवनेश्वर को. नेक्स्ट, विच स्पोर्ट विल बी इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम एज एन ऑफिशियल एंड इंडिजिनस स्पोर्ट इन द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स टू बी हेल्ड इन अहमदाबाद, इंडिया? तो पहली बार 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स में हम इंक्लूड कर रहे हैं योगासन को एज द स्पोर्ट. ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. Next, according to Cushman and Wakefield's Global Data Center Market Comparison 2026 report, what is the India's rank in the Asia Pacific region in terms of data center capacity? So, as per this report, India की rank है second in the Asia Pacific region in terms of data center capacity.
नेक्स्ट डे, व्हेन वाज द इंटरनेशनल एवरेस्ट डे 2026 ऑब्जर्व्ड? इंटरनेशनल एवरेस्ट डे हर साल हम 29 मई को सेलिब्रेट करते हैं. व्हाई? This special day is celebrated to commemorate the historical first successful ascent of Mount Everest by Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay Sherpa on 29th of May 1953. इस साल के लिए हमारी थीम थी हिमालयन इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर. Next, with which country's Albit Systems has the Nibe Group signed a joint venture to establish India's first private propellant manufacturing facility in Shirdi, Maharashtra? तो कौन सी कंट्री के एल्बिट सिस्टम के साथ निबे ग्रुप ये ज्वाइंट वेंचर साइन कर रहे हैं? आंसर यहाँ पर हो जाएगा इजराइल, और इसके बाद ये मिलकर इस्टेब्लिश करेंगे इंडिया का पहला प्राइवेट प्रोपेलेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी महाराष्ट्र के शिरडी में. सो इंडियन डिफेंस कंपनी निबे ग्रुप हैज अनाउंस्ड अ ज्वाइंट वेंचर विद इजराइल्स लीडिंग डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी एल्बिट सिस्टम, एंड इस फैसिलिटी को सेटअप किया जा रहा है महाराष्ट्र के शिरडी में. This new manufacturing facility will produce and supply various types of advanced military propellant like nitrocellulose, nitroglycerine, single-base propellant, double-base propellant, and triple-base propellant. Next, according to the 10th edition of National Health Accounts Estimate, what is the estimated government health expenditure on health services in India for the financial year 2022 to 23? तो 10th edition of National Health Accounts Estimates के अकॉर्डिंग इंडिया का एस्टिमेटेड गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना है? द आंसर इज 3.85 लाख करोड़ रुपीज. सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. नेक्स्ट, विच ऑफ द इंडियाज ल्यूनर मिशन डिस्कवर्ड द डेफिनेटिव एविडेंस ऑफ बरीड वाटर आइस नियर द मून साउथ पोल? ये डिस्कवरी रिसेंटली कर ली है चंद्रयान 2 मिशन ने. कैन यू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि चंद्रयान 3 मिशन को रिसेंटली कौन सा ऑनर दिया गया है? यू हैव टू राइट योर आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. लास्ट वीक हमने ये आंसर देखा था. इंडिया का चंद्रयान 2 मिशन had discovered concrete evidence of water ice buried near the moon's south pole. Scientists from ISRO and Ahmedabad-based Physical Research Laboratory made this significant discovery by analyzing the data which are obtained from the Chandrayaan 2 orbiter. And ये discovery जो है, it is based on data from the dual frequency synthetic aperture radar which are installed on the orbiter. नेक्स्ट, when was the World Milk Day 2026 celebrated? World Milk Day हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 1 जून को. इस साल की हमारी थीम थी सेलिब्रेटिंग द वुमेन फार्मर्स. नेक्स्ट, with which institution has the Indian Air Force signed 3 contracts for the predictive maintenance of Sukhoi Su-30 MKI fighter aircraft? तो कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ इंडियन एयरफोर्स ने ये 3 कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए हैं? द करेक्ट आंसर हियर इज IIT बॉम्बे. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, इन विच स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट वुमेन लेड सोलर पावर प्लांट बीन इस्टेब्लिश्ड? इंडिया का पहला वुमेन लेड सोलर पावर प्लांट है, इसको इस्टेब्लिश किया गया तेलंगाना में. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड द इशुएंस ऑफ इंडियाज फर्स्ट ब्लू बॉन्ड टू फाइनेंस द डेवलपमेंट ऑफ मरीन एंड कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन. Next, with which country did India sign a memorandum of understanding in May 2026 to strengthen the supply chain for critical minerals and rare earth element? इंडिया ने ये MOU रिसेंटली साइन कर लिया USA के साथ, और इसके बाद मिलकर हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स के चेन की सप्लाई को स्ट्रेंथन करेंगे. नेक्स्ट, who was the first chairperson of the Competition Commission of India who passed away recently in May 2026? CCI के हमारे फर्स्ट चेयरपर्सन थे मिस्टर धनेंद्र कुमार. रिसेंटली ही passed away. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, under which article of the Indian Constitution did the Supreme Court in May 2026 recognize timely emergency medical care as an integral part of the right to life? तो right to life कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 21 में. इसमें रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने टाइमली इमरजेंसी मेडिकल केयर को ऐड किया है एज द इंटीग्रल पार्ट. नेक्स्ट, which Indian state has signed a memorandum of understanding with the German state of Thuringia for cooperation in technology, skill development, startup and life sciences? The answer is C option, Telangana. Next, who has assumed charge as the 20th Commander-in-Chief of Andaman and Nicobar Command in June 2026? 20th Commander-in-Chief Andaman and Nicobar Command के लिए बन गए हैं मिस्टर विनीत मैकार्थी. A option is the correct answer. Next, President Draupadi Murmu approved the appointment of 5 new judges to the Supreme Court in June 2026. Following these appointments, what has the working strength of judges in the Supreme Court risen to? तो सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली 5 नए जजेस का अप्रूवल हो चुका है, इनको अपॉइंट भी कर दिया गया है, एंड इसके साथ अब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की स्ट्रेंथ हो गई है 37. ओके, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अप्रूव्ड द एलिवेशन ऑफ 5 न्यू जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम.
These 5 new judges are Justice Sheel Nagu, Justice Sri Chandrasekhar, Justice Sanjeev Sachdeva, Justice Arun Palli and Senior Advocate V. Mohana. ठीक है, इनके नाम आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं. Next is the PM Swanidhi scheme completed 6 years of implementation on 1st of June 2026. Which union ministry launched this scheme? तो recently इसके 6 साल complete हो चुके हैं and this scheme is associated with Ministry of Housing and Urban Affairs. D option is the correct answer. PM स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है? PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि एंड ये स्कीम लॉन्च की गई थी जून 2020 में. इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. Next day, how many total medals did India win at the 22nd Asian Under-20 Athletics Championships 2026 that was held in Hong Kong? तो 22nd एडिशन था एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स का जो कि हांगकांग में हुआ है एंड यहाँ पर इंडिया ने इन टोटल 19 मेडल्स जीते हैं. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. India won a total of 19 medals at this championship and the Indian team finished second in the medal tally at this competition behind host China. तो चाइना यहाँ पर फर्स्ट था. टॉप 3 कंट्रीज देखेंगे मेडल टैली में तो फर्स्ट पर चाइना था विथ टोटल 25 मेडल्स. इंडिया की रैंक थी यहाँ पर सेकंड विथ टोटल 19 मेडल्स एंड जापान थर्ड था विथ 18 मेडल्स. ओके. Next, where did the Vice President of India, C.P. Radhakrishnan, inaugurate the women-led Shri Matrushri Industrial Park? ये women-led Shri Matrushri Industrial Park है and recently इसका inauguration हमारे Vice President ने किया है कहाँ पर? कर्नाटका के बेलथांगड़ी में. A option is the right answer. Next, under which operation did the Directorate of Revenue Intelligence seize over 24 kilograms of narcotics in Kerala in May 2026? तो DRI ने यहाँ पर कौन सी ऑपरेशन के अंडर में 24 किलोग्राम्स ऑफ नार्कोटिक्स को सीज किया इन केरला. सो दे हैव लॉन्च द ऑपरेशन चक्रव्यूह फॉर दिस पर्पज. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इन विच इंडियन स्टेट हैज द रेयर ड्रैगन फ्लाई स्पेशीज नेम्ड एज ज्ञानाकैंथा कैसियाका हैज बिन डिस्कवर्ड आफ्टर नियरली 110 ईयर्स. तो ये रेयर ड्रैगन फ्लाई स्पेशीज हमें रिसेंटली डिस्कवर हुई है अरुणाचल प्रदेश स्टेट से. Next, with which Gulf country has India officially implemented the Comprehensive Economic Partnership Agreement effective from 1st of June 2026? तो इंडिया ने इम्प्लीमेंट कर दिया है Comprehensive Economic Partnership Agreement along with the country Oman. A option is the right answer. Next, which national park has launched its Eco Shop to empower the local artisans and women self-help group? तो ये कौन सा नेशनल पार्क है? दिस इज द काजीरंगा नेशनल पार्क दैट लाइज इन द स्टेट ऑफ असम. इन्होंने लॉन्च किया इको शॉप किस लिए? लोकल आर्टिजन्स को एम्पावर करने के लिए एंड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने के लिए. नेक्स्ट, विच पोर्ट हैज सिक्योर्ड द टॉप रैंक इन द ड्राई बल्क कार्गो कैटेगरी इन द लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25? ये पोर्ट कौन सा है? ये है उड़ीसा का पारादीप पोर्ट अथॉरिटी. इसने टॉप मोस्ट रैंक एक्वायर की है इन द ड्राई बल्क कार्गो कैटेगरी इन दिस इंडेक्स फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर. यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग विनर्स थे. लेट्स सी. लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स हैज बीन रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज अंडर द सागर आकलन फ्रेमवर्क. And for the financial year 2024-25, Paradip Port Authority has secured the topmost position in the dry bulk cargo category within the segment exceeding 5 million tons in the Logistic Port Performance Index. Furthermore, in the category of less than 5 million tons, the Chennai Port Authority has secured the first position. Okay, and liquid bulk segment में देखेंगे तो first position मिला था सिक्का Port and Terminals को and highest rank थी container cargo में मुंद्रा पोर्ट की that lies in गुजरात. Okay, तो अलग अलग categories में winners का नाम आपको याद में रखना है. Next, which missile or system did the Indian Army test in Jodhpur, Rajasthan in June 2026 to boost its intelligence gathering and surveillance capabilities? तो Indian Army ने टेस्ट किया है कौन सा ये मिसाइल और सिस्टम? So this is the Divyastra MK1 missile. Okay. Next, how many medals in total did the Indian women's team win at the Under-17 Asian Wrestling Championships 2026 that was held in Da Nang in Vietnam? तो डू रिमेंबर Under-17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है? वियतनाम कंट्री में. एंड यहाँ पर इंडिया ने इन टोटल 10 मेडल्स जीते जिनमें से 2 गोल्ड था, 3 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल थे. नेक्स्ट, हु हैज बिकम द यंगेस्ट इंडियन फीमेल प्लेयर टू विन द WTT फीडर वुमेन सिंगल्स टाइटल दैट वाज हेल्ड इन प्रिस्टीना इन कोसोवा. यंगेस्ट इंडियन फीमेल प्लेयर जिन्होंने ये टाइटल जीता, दिस इज दिव्यांशी भावमिक. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एंड शी इज फ्रॉम द वेस्ट बंगाल स्टेट. नेक्स्ट है, when was the World Bicycle Day 2026 celebrated? वर्ल्ड बाइसिकल डे हर साल हम 3rd of June को मनाते हैं. इस साल की हमारी थीम थी साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर.
Next, in June 2026, the DRDO and the Indian Air Force successfully conducted a flight test of the indigenous Rudram 2 missile from Chandipur, Odisha. What type of missile is the Rudram 2? Rudram 2 किस तरह की मिसाइल है? So this is air to surface missile, means आप इसको एयर से लॉन्च करेंगे एंड ये सरफेस पर जाकर टारगेट को हिट करेगी. ठीक है, रुद्रम 2 मिसाइल है ये आपकी. Rudram 2 is an indigenous solid propellant air-to-surface anti-radiation missile that has been developed by DRDO. It has been tested from the Indian Air Force's Sukhoi 30 MKI fighter aircraft. Next, in June 2026, which division under the Ministry of Electronics and IT launched the Vyoma Innovation Challenge to promote multilingual edge AI solutions? तो Ministry of Electronics and IT का यहाँ पर कौन सा ये डिवीज़न था? तो डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीज़न इन्होंने लॉन्च किया व्योमा इनोवेशन चैलेंज को. किस लिए? मल्टीलिंगुअल एज एआई सॉल्यूशंस को प्रमोट करने के लिए. ओके, नेक्स्ट है विच फुटबॉल क्लब वन द वुमेन्स FA कप 2026? वुमेन्स FA कप 2026 का टाइटल जीता मैनचेस्टर सिटी ने. फाइनल्स में इन्होंने किसको हराया था? तो इन्होंने हराया ब्रिक्टन एंड होव एल्बियन को 4-0 से इन द फाइनल मैच दैट वाज प्लेड एट द वेम्बले स्टेडियम इन लंदन. ओके, सो मैनचेस्टर सिटी ने जीता था 2026 का वुमेन्स FA कप का टाइटल. Next, where was the first in-person technical meeting of the BRICS Disaster Risk Reduction Working Group held from 3rd of June to 5th of June 2026? तो ये फर्स्ट इन पर्सन टेक्निकल मीटिंग थी ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की, एंड ये कहाँ पर हुई है? द करेक्ट आंसर इज ओडिशा के पुरी में. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next, which countries were elected by the United Nations General Assembly in June 2026 as the non-permanent members of United Nations Security Council? United Nations Security Council में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं. रिसेंटली यहाँ पर 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स की एंट्री ली गई है. ये कंट्रीज हैं ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पोर्तुगल, जिम्बाब्वे और त्रिनिदाद और टोबैगो. सो डी ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो 2-year टर्म इनका होगा एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1st of January 2027 अप टू 31st of December 2028. Among these countries, Kyrgyzstan has been elected as member of the Security Council for the very first time. तो इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा because this country has been elected for the first time. Next, where did the Union Home Minister Amit Shah chair the 73rd plenary session of the North-Eastern Council in June 2026? तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने चेयर किया है 73rd प्लेनरी सेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को रिसेंटली. कहाँ पर? मेघालय के शिलोंग में. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next, in which Indian state was the Mesalina bishnoi, the first confirmed scientific evidence of the lizard genus Mesalina in India discovered? तो ये हमें रिसेंटली डिस्कवर हुआ है राजस्थान स्टेट से. A new species of lizard Mesalina bishnoi has been discovered in Rajasthan. It was discovered near Gajner in the Bikaner district of Rajasthan, and this species was found in an arid landscape characterized by hard rocky soil and sparse desert vegetation. ठीक है, तो रिसेंटली ये हमें डिस्कवर हुआ है राजस्थान स्टेट से. तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 करंट अफेयर्स फ्रॉम दिस वीक. आई रियली होप यू हैव लाइक द सेशन. एंड अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन क्वेश्चंस की डिटेलिंग जानना चाहते हैं ना, तो आप हमारे दूसरे वाले चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि को रेफर करिएगा. ठीक है, तो चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं. लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं यहाँ पर, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा. The first question is, who has been appointed as the 48th Vice Chief of Naval Staff of Indian Navy? Second, who has become the first individual footballer to win the prestige of Asturias Sports Award 2026? And the third question is, to strengthen the defense cooperation, India has signed a $629 million BrahMos missile export agreement with which country? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क. इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है. इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है. आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी. इन केस अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट या फिर आपके पेपर्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू आप हमारे कॉमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें. तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए. अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो उसके लिए हमारी ये PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com पर. आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं. यहाँ पर अभी रिसेंटली हमने अप्रैल 2026 की अपनी मंथली ई बुक रिलीज़ की है, जिसमें 600 से ज़्यादा MCQs आपको मिल जाएंगे. और इसके अलावा यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है.
हमारी ई बुक के क्या क्या फ़ीचर्स हैं आइए देख लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर हम 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं 80+ पेजेस में। ये हमारी बुक्स डाउनलोडेबल हैं और प्रिंटेबल हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह से वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भरपूर यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट पर जाकर इन ई बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं और किसी भी परचेज़ रिलेटेड क्वेरी के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9888749999। ओके, इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो कि है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फ़ीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज़, जीएस के नोट्स, करंट अफेयर्स के ई बुक्स और भी बहुत कुछ मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25,000+ जीएस टेस्ट अवेलेबल है आपके लिए। फ्री पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, यूट्यूब के नोट्स हैं, ई बुक्स, जीएस के नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ और जीके एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच भी अवेलेबल है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए हमारे इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं।